श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं इसको पढ़ते हैं, आप इसको देखिएगा। असलो कथा बोलते की তোমার কথা ধরা अपनी अंत सभा फाकी असलो कथा बोलते की धर्म पत्नी त्याजी घरे पर नारी संग करे अर्थ लभे द्वारे द्वारे फिरे रखे की बाकी असलो कथा बोलते की। फिर कह रहे हैं तुम्ही गुरु बोलछे बते साधु गुरु निष्कपटे कृष्ण नाम देनो कर्ण फूटे से की एमन होए में की असलो कथा बोलते की। तो इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि अरे असली बात क्यों नहीं बताते, वैराग्य का नाटक करते हो। कह रहे हैं असली कथा क्यों नहीं बताते हो, तुम्हारे केंथा धोरा कॉपी न आंता सब फाकी। मतलब कह रहे हैं कि जो एक फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पता होता है ना होता है लेकिन दिखाते हैं कि बहुत बड़ा की है। तो ये बाउल लोग कुछ आउल बाउल सखी बेकी चूड़ाधारी इत्यादि 13 प्रकार के अप संप्रदाय जब भक्तिविनोद ठाकुर थे इस धराधाम पे तभी ये प्रचलित हो गए थे। तो उसमें से एक बाउल बन करके श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर उनको सुधारने के लिए ये बोल रहे हैं कि आ, ये बता रहे हैं कि तुम वैराग्य का नाटक करते हो, है ना। नहीं, एक बाहर से दिखाते हो कि बहुत बड़ा वैरागी हो और कितना केवल फटे हुए कपड़े पहनते हो, है ना, ऐसा करते हो। फिर कह रहे हैं कि धर्म पत्नी त्याजी घरे पर नारी संग करे, अपनी जो धर्म पत्नी है उसको घर पे छोड़ दिया ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा वैरागी हूँ, और उसके बाद दूसरी स्त्री का संग करते हैं। दूसरी स्त्री स्त्री संग करने का मतलब कि ये नहीं है अपनी पत्नी, पता नहीं कैसे ऐसा हो जाता है कि मर्यादा में नहीं रह पाते और दूसरे की जो पत्नी होती है दूसरे जो असत ये पता है हमको, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करने में। आजकल टीवी सीरियल इत्यादि में भी इस चीज को बहुत प्रोजेक्ट किया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे तो मतलब अ, अगर पर स्त्री गमन को बड़ा बड़ा अच्छे से दिखाया जाता है, बड़े क्लोज क्लोज मतलब बहुत ये दिखाया जाता है कि देखो कितना मजा आ रहा है, सब लोग हंसते हैं। पर ये धीरे धीरे जो ये सीरियल देखते हैं वो सिद्धांत हमारे चरित्र में आने लगता है। तो कह रहे धर्म पत्नी अपनी जो है उसको छोड़ करके दूसरी नारियों का संग करते हैं, अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे राखले की बाकी। फिर कह रहे अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे, leaving your legally married wife at home, you go off and keep the company of wives of others. In your greed for acquiring more and more wealth, you wander like a poor beggar from door to door, and you secretly keep so many surpluses stored away. कह रहे हैं कि साधु तो बन गए हो, जो साधु लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जो साधु संत बन गए हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए नहीं, पर जो साधु संत हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि अरे अपनी जो लीगली वाइफ थी उसको छोड़ दिया, वो पसंद नहीं आती, वो लगती है कि अरे ये तो वो देखो सांवली है या कुछ एक दोष निकाल करके, सेवा भाव नहीं है ना, मुझसे प्रेम नहीं है तो क्या फायदा, और भी बहुत सारी चीज। तो अपनी जो लीगल जो वाइफ है उसको छोड़ करके सोचते हैं कि इससे अच्छा है चलो वैराग्य ले लेंगे, फिर उसके बाद दूसरों की पत्नियों से बात करने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी
जो है सोचेगा कि भाई साधु संत बन गए हैं तो इनको फिर पूरा एक्सेस है, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं लोग, है ना? नहीं, फिर दूसरे की पत्नियों से बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे राम भद्राचार्य जी एक दिन कह रहे थे, एक उसमें बता रहे थे ऐसे, इसीलिए सारे संतों को, भले संत बन जाओ लेकिन तब भी जो है बड़ा ध्यान रखना चाहिए, माया बहुत प्रबल होती है। एक बार इनसे राम हमारे बाबा रामदेव जी से किसी ने पूछा कि ऐसे देखो आप, ये राम रहीम और ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, या आशाराम बापू जी वाला केस हो जाता है, तो बोलते हैं कि बाई को और बुआ को हमेशा दूर रहना चाहिए। बोलते हैं कि मतलब ये जो है माया बहुत प्रबल है, इसको कभी कैजुअली, कीप डिस्टेंस, कभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। चाहे कितने भी बड़े हम संत बन जाएं, अपने परिवार को, पत्नी को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम ले करके या संन्यास आश्रम भी भले ले लिया हो, लेकिन तब भी हमको कभी भी इसका चांस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे, राखले की बात। और अगर मान लो ये नहीं होगा तो सब जगह जाते हैं कि चलो यहाँ पे कोई दक्षिणा मिल जाएगा, वहां दक्षिणा मिल जाएगा, थोड़ा दक्षिणा मिल जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा, वो खूब सारा बैंक बैलेंस रखेंगे, बहुत बड़ा, है ना? नहीं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, उसमें खूब सारे पैसे होंगे। जबकि नियमतः ये है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, आपको सब कुछ ले आकर के मंदिर में, जो गुरु जी का स्थान है वहां पर सब दे देना चाहिए, और मंदिर इत्यादि के जो सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लोग आपको दे रहे हैं तो इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि चलो बैंक में खूब इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर उससे सांसारिक भोग इकट्ठा करेंगे, इसलिए नहीं देते। समाज तो यही सोचता है कि बाबा जी हैं, साधु संत हैं, ये तो जो है धार्मिक चीजों में ही लगाएंगे, चलो दान कर देंगे तो इनको ठीक रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके घर पे और पर नारी संग करते हो, हैं? और उसके बाद अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे, हैं? तो जब गाइड करने की बात आती है, कुछ सावधान रहना चाहिए, थोड़ा संभाल के ही ये करना चाहिए। या फिर जो है वहाँ पे, चाहे पब्लिक प्लेस है या फिर ओपन है, वहां पर ऐसा करना चाहिए, कभी भी एकांतवास इत्यादि नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे, राखले की बाकी। ये कहा गया है कि प्रचार के लिए सबको जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रचार में प्राप्त होता है वो सब गुरु की संपत्ति है, तो हमको सब कुछ गुरु के ही सेवा में लगा देना चाहिए। जैसे हमारे पूना मंदिर में ये सिस्टम है, एक वैष्णव संवर्धन डिपार्टमेंट, भक्त लोग देना चाहिए, वो उनका धर्म है, जो भी गृहस्थ आश्रम में है उसको दान करना चाहिए, ये उसका धर्म होता है, तो वो उनको करना चाहिए, वो अच्छी बात है। कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, बात सही है, मंदिर के प्रतिनिधि हैं, तो वो तो करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो साधु सन्यासी हैं या जो ब्रह्मचारी हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कुछ भी आपके पास आता है, जैसे पूना मंदिर में ये किया है कि कोई भी, कई बार एक भक्त ने बाल गोविंद प्रभु को टैबलेट गिफ्ट कर दिया, तो बाल गोविंद प्रभु ने एक दिन यूज किया, देखा कि सारे ब्रह्मचारी लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो है नहीं, आपके पास स्पेशल हो गया। तो फिर बाल गोविंद प्रभु ने उसको जमा कर दिया मंदिर में। कहा कि कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसको आवश्यकता पड़ेगी बोले, जब जिसको आवश्यकता पड़ेगी तो बोले जाए। तो दिस इज द वे। अर्थ संचय, यहाँ पे ये नहीं कि अर्थ लोभे द्वारे द्वारे फिरे और राखले की बात, मतलब अर्थ के लोभ में सारे जगहों पर जा रहे हैं कि पैसे कुछ दक्षिणा मिल जाए। तो उनका कर्तव्य आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, सारा भगवान की सेवा में दे देना चाहिए, वहाँ अकाउंट ऑफिस में जा करके सब कुछ, लक्ष्मी हो, पेंसिल पेन, सब कुछ दे देना चाहिए, आपके पास रखा रहेगा, जब आप नहीं यूज करेंगे तो कौन यूज करेगा। ऐसे मंदिर में 250 ब्रह्मचारी हैं, कभी आपको यूज किया, कभी उनको यूज किया, और वो भी वो डिसाइड करेंगे मंदिर के बात, जो मंदिर के अधिकारी हैं
वो निर्णय करनी चाहिए कि किसको इम्पोर्टेंट है ये सेवा। ये नहीं होना चाहिए कि हम खुद से डिसाइड करेंगे नहीं नहीं मुझे जरूरत है, ऐसे नहीं भाई। आप नहीं डिसाइड किए, मंदिर के अधिकारी डिसाइड करेंगे कि आपको क्या आवश्यकता है, तो वो चीज आपको करना चाहिए। ठीक है। धर इसके बाद फिर कह रहे हैं, तुम्ही गुरु बोल छोबते, साधु गुरु निष्कपटे। तुम गुरु बोलसे बते, साधु गुरु निष्कपटे, कृष्ण नाम देनो कर्णपुटे। क्या क्या कह रहे हैं? जो साधु का जो आचरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए, कोई भी वस्तु एकत्र नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास भी ज्यादा आ गया तो उसको दान कर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते भी थे कि मंदिर में भी पैसे दान अगर आ रहे हैं तो इसको इकट्ठा करना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। चलो जितना 1 लाख रुपए मान लो मंदिर चलाने में लगता है तो कुछ पैसा रखा हुआ है, लेकिन अन्यथा सारा पैसा प्रचार इत्यादि में, किसी को खिचड़ी बांटने में, और भक्तों को जो जो अन्नदान में और भंडारे करवाने में, इन सब में, सब मंदिर में भी जो पैसा आता है सब दान कर देना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो सब कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, प्रसाद वितरण कर देना चाहिए, सब कर देना चाहिए। कभी भी बहुत पैसा एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कुछ चाहते भी थे कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि you are quite confident in presenting yourself as a saintly spiritual master, और अपने को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बड़े विश्वास से प्रेजेंट करते हैं कि मैं गुरु हूँ तुम्हारा, है ना, गुरु हूँ मैं, ऐसे बड़े विश्वास से तो प्रेजेंट करते हैं। और दीक्षा भी देने में न भोले भाले लोग हैं, एक कृष्ण नाम दे देते हैं, उनके कान में दीक्षा दे देते हैं और फिर स्त्री संग भी करते हैं, लेकिन दीक्षा भी देते हैं। एक पूरा भीड़ हो जाएगी, पूरा बुलाएंगे सबको, हरे नाम चादर देंगे, सबको दीक्षा तो दे देंगे, दीक्षा देने में बहुत तेज है। कह रहे हैं अपने को कि गुरु है, गुरु है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? जेबा अन्य शिक्षा दे, ताते की गुरु बोलते हैं, दूधेर फल तो घोले नाया, से किए मन ओएमी की। अब कह रहे हैं दूधेर फल तो घोले नो, भेवे चित्त देखो देखी। अब कह रहे हैं कि कैन एवरीवन बी कॉल्ड ए गुरु सिंपली बिकॉज ही गिव्स एडवाइस टू अदर्स। मतलब आप अगर मान लो किसी का शादी ब्याह में या फिर कुछ भी आप हेल्प कर देते हैं, थोड़ा गाइड कर देते हैं, ऐसे शादी करो, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक है, इत्यादि थोड़ा बहुत एडवाइस देते हैं आप, है ना, नहीं इसी से कोई भी गुरु बन जाता है क्या? एडवाइस जो देता है वो नहीं गुरु होता। जिसको संयम होता है, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, और गुरु जी का बिजनेस चल रहा है गुरु जी बिजनेसमैन है, तो बहुत बड़ा सा बिजनेस खोल दिया है। सब लोग बोलते हैं गुरु जी गुरु जी, लेकिन गुरु जी एक बहुत बड़ा बिजनेस डाल दिया है, उसमें बहुत खूब पैसा आता है, वो करोड़ों का टर्नओवर है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि तो वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम मेतान वेगान यो विषय जीरा सर्वम इमाम पृथ्वी सशिष्या। तो कह रहे हैं कि देखिए कितना सटीक भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, जेबा अन्य शिक्षा दे, ताकि की गुरु बोलते होए, दूधेर फल तो घोले नोए, भेवे चित्ते देखो देखी। फिर कह रहे हैं कि कैन एनीवन बी कॉल्ड ए गुरु सिंपली बिकॉज ही गिव्स एडवाइस टू अदर्स। अब किसी की लाइफ में इतना सारा गाइडेंस देने लगते हैं, तबीयत खराब है किसी की, वो भी बोलते हैं ऐसे मैं बताता हूँ कौन सी दवाई लो, फिर उसके बाद उनको ब्लड चाहिए तो ब्लड दिलवा देते हैं,
फिर उसके बाद उनको कहीं पे होटल बुक करना है तो होटल बुक करा देते हैं, या फिर तो ये सब चीज मिलने पर भी उसको गुरु हो जाएगा। एडवाइस कोई भी दे रहा है तो वो गुरु हो जाता है क्या? पर्सनल रिलेशनशिप बहुत हो गया तो एडवाइस कोई दे रहा है तो वो गुरु हो गया? तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं नहीं भाई, एडवाइस दे करके लोगों को आप अपने को गुरु समझते हो। A cook can never use whey in a recipe that calls for milk. Now think about this and just see what I see. तो ये देखिए कि दूध अब दिखा तो रहे हो दूध, लेकिन जो प्रोटीन पाउडर होता है ना वैसे whey का, या फिर उसका क्या नाम है, गेहूं के छिलके का पाउडर, उसको दूध की जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो। वास्तव में तुम हो नहीं दूध, लेकिन अपने को गुरु दिखाने के लिए उस रंग का कलर बस हो, लेकिन है नहीं गुरु। फिर क्या कह रहे हैं? शम दम तितिक्षा बले ऊपर अति श्रद्धा होले तबे भेको चांद बाउल बोले इंकड़े पे के हबे की। अब इसमें क्या कह रहे हैं? पांचवें जो पैर है उसमें क्या कह रहे हैं? On the strength of true qualities of peacefulness, sense control, tolerance, one's mundane desires are renounced as true spiritual faith arises. तो उसकी इच्छाएं खत्म हो गई। ये नहीं कि चलो अब एक नया इन्वेस्टमेंट एक प्लान बना लेते हैं ना, इसमें 18% आएगा, उसमें इतना परसेंट आएगा, इस तरह से करके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया है नेहरू जी ने। या फिर कई लोग इस्कॉन के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं ना, इस्कॉन सारा पैसा विदेश लेके जाता है। तो आके देखिए, आके देखिए, मैं तो 20 साल में अभी तक नहीं देखा कभी ये पैसा कहीं जाता है ना। मैंने सारा चीज देखा, डिपार्टमेंट सारा ही देखे, कभी ऐसा देखा नहीं था। तो यहाँ पर हम इसको यहीं पर क्लोज करें। इससे टेस्ट हो रहा है शम दम तितिक्षा बले ऊपर रति श्रद्धा। ये जो 4-5 चीजें हैं ये हमारे इधर मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा साधुओं के ऊपर कुछ शिक्षा दिया, तो उसको हमने आज पढ़ा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि नमन।